इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक कर दिया है, ऐसा कोई भी एपिसोड एग्जिस्ट नहीं करता। ये सभी प्रेडिक्शन वक्त से बहुत पहले कर दिया था। ये कार्टून ऐसा कर कैसे रहा है? अमेरिका की फेमस एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसन पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। Simpsons is warning us. Simpsons predicted the future. It's predicted the future. Simpsons can predict everything about the future. So क्योंकि ऐसी कई घटनाएं जिन्होंने पूरे दुनिया को शॉक करके रख दिया, उन्हें सिम्पसन पहले ही अपने एपिसोड्स में दिखाकर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर चुका था। लेकिन आखिर ये कार्टून ऐसा कर कैसे रहा है? अब अगर बात करें सिम्पसन से जुड़े कंट्रोवर्सी की, तो ये आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये साल 1989 में इस शो के इनिशियल डेज से ही चल रहा है। सिम्पसन सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग कार्टून शो ही नहीं रहा, बल्कि लॉन्गेस्ट रनिंग स्क्रिप्टेड प्राइम टाइम टेलीविजन सीरीज की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। सिम्पसन अपनी कॉमिकल स्टोरी लाइन के कारण पॉपुलर तो था ही, साथ इसने अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन से भी लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। अब फिर चाहे कोरोना वायरस हो, या फिर आतंकवादी हमले से जुड़ा कोई दुर्घटना हो, या फिर स्मार्ट वॉच से कॉल करने की बात हो, सिम्पसन ये सभी प्रेडिक्शन वक्त से बहुत पहले कर दिया था। यहाँ तक सिम्पसन ने इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी बहुत ही खतरनाक प्रेडिक्शन किया है। साल 2000 में सीजन 11 के एपिसोड 17 में बताया जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक कर दिया है। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. सिम्पसन के सीजन 10 एपिसोड 5 में दिखाया गया कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है। अब साल 2017 में ये रियलिटी तब बना जब डिज्नी ने इसे $52 बिलियन में खरीद लिया था। आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के बिजनेस वर्ल्ड में तो फेमस था ही, पर किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। साल 2000 में सिम्पसन के सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया गया डोनाल्ड ट्रम्प अपने पैसों की दम पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है। और साल 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प न सिर्फ प्रेसिडेंट बने, बल्कि यहाँ तक कार्टून में दिखाया गया ये इमेज भी बिल्कुल रियल लाइफ में हुई। अब सिम्पसन के एपिसोड में अमेरिका में हुए 9/11 अटैक और हिग्स बोसन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में भी काफी पहले बताया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिम्पसन मेकर्स के पास रियल लाइफ टाइम मशीन्स है, जिससे कि वो फ्यूचर को पहले से ही देख लेता है। एआई जीन, जो सिम्पसन की राइटिंग टीम का हिस्सा था, उन्होंने ऐसी किसी भी बात को सिरे से नकारा है, क्योंकि इन फ्यूचर प्रेडिक्शन के पीछे नंबर गेम के थ्योरी का हाथ है। अब ये सिम्पसन 35 सीजन्स तक चला और इसके 750 से भी ज्यादा एपिसोड्स बने हैं, जिनमें न जाने कितने टॉपिक्स को सरकास्टिक वे में कवर किया गया है। लेकिन नंबर्स के इसी गेम से निकले कुछ टॉपिक्स रियलिटी में सच साबित हो गए हैं और उन्हें ही फ्यूचर प्रेडिक्शंस के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में जब हमें ओएमआर शीट दिया जाता है और अगर हमको आंसर नहीं आता, तो अक्सर हम किसी भी आंसर पर तुक्का मार देते हैं और कभी कभी वो सही भी निकल जाता है। हालांकि ये थ्योरी द सिम्पसन की मिस्ट्री को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाता, क्योंकि सिम्पसन की ही तरह काफी लंबे समय तक चलने वाले शोज स्टार ट्रेक भी अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं और स्टार ट्रेक के आज तक 11 प्रेडिक्शन सच साबित हुआ है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एपिसोड की बात किया जाए तो स्टार ट्रेक के 750 एपिसोड्स नहीं बल्कि 875 एपिसोड्स है। अब इसके इतने सारे एपिसोड्स होने के बावजूद सिर्फ 11 प्रेडिक्शन ही सच साबित हुआ है। लेकिन वही सिम्पसन 750 एपिसोड्स में ही 43 एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर चुका है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अगर स्टार ट्रेक की फ्यूचर प्रेडिक्शंस को देखें तो उनमें से ज्यादातर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को प्रेडिक्ट करता है। वहीं पर सिम्पसन ने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को प्रेडिक्ट किया था, जो इसे एक मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल शो बना देता है। सिम्पसन के एक एपिसोड में हमें बर्ट के हाथ में एक बुक नजर आता है, जिस पर बड़े फॉन्ट साइज में $9 लिखा हुआ है। और अगर आप गौर से देखो तो उसके बैकग्राउंड में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी नजर आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि सिम्पसन का ये एपिसोड जो 9/11 इंसिडेंट के करीब 5 साल पहले आया था, और ये इस बात का सबूत है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही पता था। हालांकि इस पर्टिकुलर एपिसोड में 9/11 का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं मिलता है, जिस कारण एक्सपर्ट्स इसे महज एक कोइंसिडेंस मानते हैं। इनफैक्ट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सिम्पसन के 43 प्रेडिक्शंस को देखें तो उनमें से 13 तो क्लियर कोइंसिडेंस नजर आता है, लेकिन बाकी के 30 प्रेडिक्शंस अभी भी शक के दायरे में है। अगर आप सिम्पसन का 1996 में रिलीज हुआ सीजन 8 के एपिसोड 1 में जाएंगे तो वहाँ पर हमें हिग्स बोसन की प्रेडिक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ बोर्ड पर लगभग हिग्स बोसन की पार्टिकल का वही इक्वेशन लिखा है जो साइंटिस्ट ने एक्चुअल में 2012 में जाकर डिस्कवर किया था। अब अगर शो के मेकर्स चाहते तो बोर्ड पर कोई भी रैंडम नंबर्स डाल सकते थे, पर उन्होंने वही इक्वेशन डाला जो हिग्स बोसन पार्टिकल के रियल इक्वेशन से सिर्फ थोड़ा सा ही अलग था, जो इस बात का सबूत है कि वो इस शो के
जरिए हमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बताना चाहता है। साइमन सिंह, जो एक फेमस ब्रिटिश ऑथर और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, उन्होंने द सिम्पसन एंड द मैथमेटिकल सीक्रेट नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बोर्ड पर ये इक्वेशन शो के राइटर्स इसलिए लिख पाए थे क्योंकि वो खुद भी एक एस्टैब्लिश्ड मैथमेटिशियन थे। आप अगर ये लिस्ट को देखो तो आपको सिम्पसन की राइटिंग टीम में अलग अलग फील्ड से जुड़े कई टैलेंटेड राइटर्स नजर आएंगे। अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप वाले प्रेडिक्शन की बात करें तो रियल लाइफ में जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रेसिडेंट बनने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ऐसी किसी भी रूमर से साफ इनकार कर दिया था। पर सिम्पसन शो में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनता हुआ दिखाया गया और ये भी बताया कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने इकोनॉमी में काफी ज्यादा गड़बड़ कर दिया है, जो रियल लाइफ में भी सच साबित हुआ था। सिम्पसन एक ऐसा शो था जो अमेरिका के करंट अफेयर्स को सरकास्टिक वे में प्रेजेंट करता था और इसीलिए यहाँ फैक्चुअल एक्यूरेसी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी राइटिंग टीम में कई फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स थे जो शो को लॉजिकल बनाए रखने के लिए हर सीन पर खास ध्यान देते थे और यही कारण है कि इन एक्सपर्ट्स की कुछ प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। लेकिन जब आप सिम्पसन से जुड़े कुछ स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालोगे तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला मिथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। अब किसी भी प्रेडिक्शन को सच तभी माना जाता है जब उसके टाइम, डेट और प्लेस के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया हो। अब द सिम्पसन कार्टून में टोटल 1.5 लाख से भी ज्यादा जोक्स मारे गए हैं, जिनमें से अगर 43 सच साबित हुआ है तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नंबर तो नहीं लगता। अगर सिम्पसन के राइटर्स सच में फ्यूचर देख सकते तो वो हर बार सही प्रेडिक्शन करते और उनका हर जोक सच साबित होता। अब ये सुनकर आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है, तो फिर कैसे सिम्पसन ने क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के दिन को 2003 के सीजन 15 एपिसोड 4 में कैसे दिखा दिया? असल में साल 2022 में इंटरनेट पर वायरल हुआ ये फोटो जहां बताया गया है कि सिम्पसन ने क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ का भी सही प्रेडिक्शन किया था, तो ये सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि ये फोटो 100% फेक है और सिम्पसन में ऐसा कोई भी एपिसोड एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें क्वीन के पीछे दिखाया गया 8/9/2022 नंबर का स्टिकर एग्जिस्ट करता हो। ये क्वीन की डेथ के बाद फोटोशॉप से एडिट किया गया है और अगर आप रियल वीडियो को देखेंगे तो इसमें कोई भी 8/9/2022 का स्टिकर आपको नहीं मिलेगा। अब बात रही रियल लाइफ से कनेक्शन की, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिम्पसन में अमेरिकन करंट अफेयर्स को लगातार सरकास्टिक वे में दिखाया जाता था और उनके राइटर्स भी रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए थे। अब अगर सिम्पसन में दिखाया गया साल 2012 सीजन 23 एपिसोड 22 में लेडी गागा के शो की बात किया जाए तो लेडी गागा ने पहले तो ये सीन देखा और फिर इसको देखकर खुद से रीमेक बनाया, जिसे देखकर लोगों को लगा कि शायद सिम्पसन के राइटर ने इस सीन को पहले से ही प्रेडिक्ट किया हो। बट सच तो ये है कि लेडी गागा ने इसको पहले देखा और देखकर इसका रीमेक बनाया। और ऐसा ही रिचर्ड ब्रैनसन का एस्ट्रोनॉट होम भी सिम्पसन से ही इंस्पायर्ड हुआ है। सिम्पसन के एक एपिसोड में एक नए फुटबॉल टीम के क्रिएशन के बारे में भी दिखाया गया था और उसका नाम स्प्रिंगफील्ड दिया गया। लेकिन बाद में सब हैरान हो गए जब रियल लाइफ में भी एक इसी नाम से फुटबॉल टीम क्रिएट हुआ था और सिम्पसन की एक और प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। पर बाद में जब इस फुटबॉल टीम के ओनर से इस नाम के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उन्होंने इसका नाम सिम्पसन से ही इंस्पायर्ड होकर रखा है। तो अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सिम्पसन ने भर भर कर प्रेडिक्शंस कर रखा है अपने इस कार्टून सीरीज में। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इनमें से शायद 2% प्रेडिक्शन भी सच साबित ना हुई हो और जो सच साबित हुआ है उनमें से कुछ या तो फेक थे या फिर सिम्पसन कार्टून से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया या फिर वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब अगर 1000 प्रेडिक्शंस में से 2-3 प्रेडिक्शन सच साबित होता है तो वो तो बिल्कुल एक कोइंसिडेंस ही होगा, राइट? लेकिन इसने 2024 को लेकर भी बहुत सी प्रेडिक्शन कर रखी है, जिस प्रेडिक्शन में हमारे भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो शायद ही आपको यकीन हो। तो चलिए जानते हैं सिम्पसन की उन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में। सिम्पसन को देखकर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ तो एक कार्टून ही है, मगर जिस हिसाब से इसने दुनिया भर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया है वो इसे किसी सिंपल कार्टून से कुछ ज्यादा ही बना देता है। यह 2006 में सीजन 17 के एपिसोड 10 में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पानी की गहराई में एक शिपरेक के पास पाया गया है और वही सच साबित हुआ जब 2023 में ओशन गेट के सबमर्सिबल पानी की गहराई में चला गया था। यह 1993 सीजन 4 एपिसोड 21 में ये बताया गया कि एक पैंडेमिक आएगा जो साल 2020 में कोरोना के नाम से सबके सामने आया। यह 1995 सीजन 6 एपिसोड 19 में दिखाया गया एक आदमी अपने घड़ी से कॉल कर रहा है और आज की तारीख में हम सब अपने स्मार्ट वॉच से कॉल कर सकते हैं।
सिम्पसन के ईयर 2000 सीजन 11 और एपिसोड 17 में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसों की दम पर प्रेसिडेंट बनेगा और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ प्रेसिडेंट बने बल्कि यहाँ तक कार्टून में दिखाया गया ये इमेज भी बिल्कुल रियल लाइफ में हुआ। अब पिछली बार की तरह इस बार भी सिम्पसन के दिखाए गए कार्टून के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फिर से 2024 में चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा 2024 को लेकर सिम्पसन में और भी कई दूसरे फील्ड्स के प्रेडिक्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि 2012 में सिम्पसन के सीजन 23 के एपिसोड 17 में एआई टेकओवर को दिखाया गया। मतलब इस एपिसोड में हर तरह का काम सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही कर रहे थे, जिनकी वजह से होमर सिम्पसन को अपनी जॉब भी खोना पड़ गया था। ये एपिसोड एक ऐसे समय में आया था जब दुनिया में कोई भी एआई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि करंट सिनेरियो में ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स, एआई ने हर तरफ कब्जा करने की शुरुआत कर दी है। 2016 में आए सिम्पसन के सीजन 27 के एपिसोड 16 में दिखाया गया है कि सिम्पसन फैमिली मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। उस समय तो सबने इस एपिसोड को सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी समझा था, पर जब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स पर पहुंचने की दौड़ में लग गया है, तब से ही इस एपिसोड को भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन के तौर पर देखा जाने लगा है। साल 2000 के सिम्पसन के एपिसोड 17 सीरीज 11 में दिखाया जाता है कि कैरेक्टर्स खाना खा रहे हैं, मगर प्लेट से नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से। इन कैरेक्टर्स की आंखों पर वीआर बॉक्स से मिलता जुलता एक डिवाइस लगा होता है और वो उसमें लगे वायर से अपने मुंह में कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये देखकर अजीब जरूर लग रहा है, पर मौजूदा समय में इसी टेक्नोलॉजी पर जोरों से काम चल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हमें पता चलेगा कि वर्चुअल रियलिटी फूड वाकई में एक सच्चाई बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वीआर टेक्नोलॉजी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और इसने गेमिंग से लेकर हमारे काम करने तक के तरीके को बदल कर रख दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सब 24 साल पहले सिम्पसन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था। सिम्पसन के साल 1992 में रिलीज हुआ ब्रदर कैन यू स्पेयर 2 टाइम्स में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन के सौतेले भाई ने एक ऐसे मैजिकल डिवाइस को इन्वेंट कर लिया है जो रोते हुए बच्चों की आवाज को ट्रांसलेट करके शब्दों में कन्वर्ट कर सकता है। Lavish attention on me and entertain me. Maggie, you talked! अब ये सुनने में जरूर फिक्शनल लग रहा होगा, मगर एक्चुअल में ये सिम्पसन द्वारा किया गया एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, क्योंकि जाउंड ड्रीम्स नाम की एक स्वीडिश कंपनी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बता देगा कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तब उनको क्या चाहिए होता है। अमेरिका ने अब तक अपनी पहली फीमेल प्रेसिडेंट नहीं देखी है, लेकिन सिम्पसन के अकॉर्डिंग ऐसा जल्दी हो सकता है। दरअसल सिम्पसन के 2000 साल के सीजन 11 में रिलीज हुआ बर्थ टू द फ्यूचर नाम के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीजा अमेरिका की पहली प्रेसिडेंट बन गई है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा की गई फाइनेंशियल घोटाले को सही करने के लिए टैक्स इंक्रीज कर देती है। दोस्तों, अमेरिका की रिसेंट पॉलिटिकल व्यूज को देखें तो ऐसा 2024 में ही हो सकता है और क्या पता वो फीमेल कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही बन जाए। लगातार एडवांस होता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए खतरा है और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि इलॉन मस्क जैसे इंटेलिजेंस इंसान भी कह रहे हैं। We should be concerned about AI. खैर, इस खतरे के बारे में हमें अभी कुछ रिसेंट ईयर्स पहले ही पता चला है, मगर सिम्पसन ने ये खतरे को काफी पहले ही भांप लिया था। साल 1994 में आए सिम्पसन के एक एपिसोड में हमें एक ऐसा डिज्नीलैंड देखने को मिलता है जिसका पूरा का पूरा स्टाफ रोबोट है। ये सभी रोबोट्स अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और डिज्नीलैंड में मौजूद सभी लोगों को खून करने लगते हैं, जो हमारे लिए डरा देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये चीज वाकई में सच हो गई तब दुनिया से इंसानों का वजूद भी मिट सकता है। 2000 साल के जिस बर्थ टू द फ्यूचर एपिसोड की बात मैंने पहले की थी, उसी के अंदर हमें एक और ऐसे प्रेडिक्शन देखने को मिलता है जो 2024 में सच हो सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमेरिका के इकोनॉमिक कोलैप्स की, जिसके बारे में हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अमेरिका अब तक के अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजर रहा है। और अगर हम करंट सिनेरियो पर नजर डालें तो हमें यह साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि 2024 में ऐसा होने वाला है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया भर से आ रहे सभी रिपोर्ट्स का भी कहना है।
अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में और भी बहुत से देशों में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी जाती है। और इस वक्त दुनिया के बहुत से देशों में दिक्कत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिनका मेन रीजन कोविड-19, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास जैसे वॉर्स है। 22 नवंबर 1987 के दिन ट्रेसी उल्मैन शो पर सिम्पसन का एक स्पेशल एपिसोड एयर होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन अपने फैमिली के साथ लगातार वर्ल्ड वॉर 3 का प्रैंक कर रहा है और उन्हें डरा रहा है। कई बार तो अपनी फैमिली को उठाता है और उन्हें फॉल आउट शेल्टर में चलने के लिए बोलता है, वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया का एंड होने वाला है। कई लोग इस एपिसोड को सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज मानते हैं, क्योंकि अमूमन युद्ध के समय लोग ऐसा ही करते हैं, पर कई जानकारों के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 अपनी एज पर है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि जब भी दुनिया में अलग अलग जगह पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तब उनसे वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब 2023 के रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के वॉर देखने के बाद ऐसा जरूर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। यूं तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी मेकर्स की एक थ्योरी है, पर क्योंकि ऐसा ही कुछ सिम्पसन में भी दिखाया गया है, इसलिए फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। 2009 में सिम्पसन के सीजन 21 एपिसोड 4 में ट्री हाउस ऑफ हॉरर नाम का एक एपिसोड एयर हुआ था, जिसमें सिम्पसन फैमिली के होम टाउन स्प्रिंगफील्ड में भी एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाता है, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अब देखना ये है कि ये सच होता भी है या नहीं। अब मैं जिस प्रेडिक्शन की बात करने वाला हूँ वो भी ट्रम्प से जुड़ा है, पर वो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बल्कि उनकी बेटी इवांका ट्रम्प से जुड़ा है। अक्टूबर 2016 में आए सिम्पसन के एक एपिसोड के अंदर बताया जाता है कि इवांका ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेगी। दरअसल इस एपिसोड में होमर सिम्पसन अपनी शर्ट पर इवांका 2028 का एक बैच लगाए रहता है, और अगर करंट सिनेरियो में देखे तो इवांका पॉलिटिकली काफी एक्टिव भी है, जो फ्यूचर में उनके चुनाव लड़ने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब क्या आप यकीन करेंगे कि सिम्पसन के अंदर एक ऐसा एपिसोड भी एग्जिस्ट करता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी प्रेडिक्शंस किए जा चुके हैं। दरअसल साल 2000 में सीजन 11 के एपिसोड 17 में एक कैरेक्टर बताता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक कर दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि व्हीलचेयर पे बैठा यह कैरेक्टर क्या बोल रहा है। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. ये कैरेक्टर पेपर पढ़ते हुए पाकिस्तान के ऊपर मजाक करते हुए कहता है कि पाकिस्तान और पैनकेक्स में क्या अंतर है। इसके बाद ये कहता है कि इसने ऐसी किसी पैनकेक के बारे में नहीं सुना है जिसे इंडिया ने न्यूक किया हो। I don't know any pancakes that were nuked by India. क्लैरिफाई कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को न्यूक कर चुका है। दोस्तों ये सिर्फ एक सीन ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सच हो, क्योंकि वॉर में बेकसूर और मासूम लोगों की भी जाने जाती है, जिनका उस वॉर से कोई लेना देना नहीं होता। अब दोस्तों इन सभी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में से आपको कौन सा प्रेडिक्शन सच होता हुआ नजर आ रहा है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।